हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि दोस्तों आप लोग पूर्णतः मेहनत कर रहे होंगे और जो भी वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग उसको जरूर देख रहे हैं। अब प्रश्न वाले 1 के बी में प्रश्न संख्या एफ आप लोग को होमवर्क दिया गया था। उसमें से काफी लोग ने सही भी जवाब दिया, काफी लोग गलत भी जवाब दिए। तो एफ नंबर हम आपको लिख के बताते हैं, उसके बाद 4 नंबर ये होमवर्क था आप लोग के लिए। एफ नंबर होमवर्क था। होमवर्क क्या था? क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या अपरिमेय अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। ये दोस्तों आप लोग का एफ नंबर होमवर्क था। तो चलिए दोस्तों, होमवर्क को कितने लोग ने सही किया आप लोग जल्दी से फिर से कमेंट में जवाब दीजिए। जितने लोग जवाब नहीं दे पाए थे आप लोग जवाब दीजिए। बिंदु होता है, एफ का आंसर होगा हाँ। क्योंकि दोस्तों संख्या रेखा पे जानते हैं आप 1 लिखा जाता है, उसके पास 1.1 आखिर ये एक बिंदु पे रहता है। और इसका डिटेल्स दोस्तों हम अभी आपको बताएंगे 4 नंबर में कि कैसे बिंदु रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर फिलहाल आप लोग रखिए हाँ होता है। अब आप लोग को हम बताते हैं 4 नंबर में, ये दोस्तों आपको समझ में आएगा। 4 नंबर में सॉल्व करने से पहले आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। प्रश्न है संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को प्रदर्शित करें। निम्नलिखित संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को प्रदर्शित करें। अब देखिए संख्या रेखा कहते हैं किसको? संख्या रेखा पे हम आपको बताए थे अगले वीडियो में, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या अंकित की जाती है। चलिए पहले हम आप लोग के लिए एक संख्या रेखा, आपको इसके लिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 चीज होना चाहिए, कम से कम एक इंची और दूसरा ये प्रकार। और अगर आपके पास चांदा है तो और भी बहुत अच्छा, और चांदा नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, थोड़ा सा तो दिक्कत आएगा लेकिन आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो हम पहले संख्या रेखा ड्रॉइंग करते हैं। देख सकते हो दोस्तों हमारे पास इंची है और हम इंची लिए और इस पे एक संख्या रेखा ड्रॉइंग करते हैं। ये रहा संख्या रेखा, और थोड़ा सा लंबी इसको बना लेते ताकि आप लोग को स्पष्ट समझा सके। संख्या रेखा पर हम वास्तविक संख्या को अंकित कर सकते हैं। और वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 0 दिए, 0 के दाहिने साइड अर्थात 0 जहां है इसके दाहिने साइड धनात्मक और इसके बाएं साइड इधर 0 से इधर क्या होगा? ऋणात्मक। अब देखिए 0 1 2 3 4 5। आप रेखा को बढ़ाते जाइए। रेखा बनाने के लिए आपको दोनों तरफ एरो देना चाहिए क्योंकि संख्या कभी भी खत्म नहीं होता है। और ये तीर का निशान कहता है कि संख्या रेखा दोनों ओर बढ़ेगी। अब इसके लिए बराबर दूरी पे -1 -2 -3 -4। आप लोग चाहे तो इंची रख के भी कर सकते हैं और इंची ना रख के भी कर सकते हैं। ये क्या हुआ? संख्या रेखा पे हम संख्या को दर्शा दिए। अब प्रश्न यहां किस प्रकार आएगा? प्रश्न आता है, सबसे पहला प्रश्न जो एनसीईआरटी या भारतीय भवन में दिया है, भारतीय भवन में तो ये नहीं दिया अभी, लेकिन संख्या रेखा पर √2 को दर्शाइए।
रूट 2 को दर्शाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि संख्या रेखा पे हम आखिर रूट 2 कब आएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आपको एक 0 और रूट 2, रूट 3, रूट 6, रूट 7, रूट 8, अब ऐसे करके लगातार इसी तरह बढ़ सकते हैं इसी पे तरीके से। लेकिन जब बड़े संख्या आएगा तो हम उसको तोड़ेंगे, जैसे रूट 6 को तोड़े। रूट 6 कब आता है कि रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। आप देखिए 5 का 5 प्लस 1 ऊपर वर्गमूल 5 प्लस 1 कितना हुआ 6, रूट 6। लेकिन अगर जो रूट 6 को इस तरफ नहीं भी बना के हम आपको एक एक इकाई करके बना के दिखाएंगे कि आखिर एक एक इकाई कैसे बनेगा। तो चलिए हम आपको कुछ पहले एग्जांपल सोल्व करवाते हैं, उसके बाद हम आपको प्रश्न पे आएंगे। हम रूट 3, रूट 2, रूट 3 और रूट 6 तक, रूट 6 से पहले रूट 5 तक हम आपको समझाएंगे। रूट 5 तक 6 तक समझाएंगे, उसके बाद प्रश्न को चालू करेंगे। हम डायरेक्ट प्रश्न पे ना जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पे दोस्तों उस तरह तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल से समझना आपको 2 बार समझ में आएगा, एक बार एग्जाम्पल में और एक बार प्रश्न में। तो हम अभी एग्जाम्पल के रूप में आपको 4 तो समझाएंगे, रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 6। आप इसको ये दोनों को तो ठीक है, ये दोनों को तोड़ के भी कर सकते हैं जब बड़ा हो। मान लीजिए रूट 11 दे दे, तो हम रूट 11 को जाने के लिए एक एक करके जाने में तो बहुत लेट लगेगा, इसीलिए हम लोग कभी कभी तोड़ देते हैं। तो ये चारों में पहले हम रूट 2 को सॉल्व करते हैं। पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं, ये रहा संख्या रेखा, और यहां हम 0 देते हैं। अगर ये माइनस का रूट 2 दिया रहेगा तो हम दोनों बताएंगे, और बराबर दूरी पे, बराबर दूरी से मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी हम बराबर बराबर दूरी पे एक एक इकाई की, एक एक इकाई, मतलब आप ज्यादा मान सकते हैं, इतना को भी आप एक इकाई मान सकते हैं, इतना को 2 इकाई, जितना आपको एक इकाई मानना है उतना, फिर एक इकाई, फिर उससे आगे जितना एक इकाई लिए उससे आगे एक इकाई डालिए, इससे इसके आगे 2 होगा, 0, 1, 2। रूट 2 को आपको देखना है कि कैसे हम दर्शा रहे हैं, ये रहा। और ये करना है, इसका नाम कुछ दे देना आपको, एक इकाई है, मान लेते हैं ए, इसका नाम बी दे दीजिए, और इस पे ए बी पे एक लंब को ड्राइंग कीजिए। जितना इकाई का इतना दूरी लिए हैं रूट 2 निकालने के लिए, उतना इकाई का ही आप लंब ड्राइंग कीजिए। जितना इकाई का हम एक दूरी बनाए उतना इकाई का हम लंब भी आप लोग के लिए बना देते हैं। ये रहा लंब, और अब इसको ए मिला दीजिए, ये रहा, ये आपके सामने हम मिला दिए। आप थोड़ा इसको सही से लाइन पार बना देते, ये रहा। और जहां लंब के बारे में नोट दे के लिख देना है, नोट में लंब दे देना है, लंब जिस भुजा पे आती है, जिस भुजा पर आती है उस भुजा को, उस भुजा पर, उस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आप लोग को नोट देके लिख लेना है। तो चलिए फाइनली आप इतना बनाइए। और अर्थात इस भुजा पे आया तो यहाँ 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब इसका नाम ए बी, इसका नाम सी दे दीजिए। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कर्ण। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, ए बी त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का क्या होता है? हम इधर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, आप लोग को डायरेक्ट लिखना है। हम साइज कम रहने के कारण हम थोड़ा इधर चलते हैं। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है? ये दोनों की दूरी क्या था? ए और बी का दूरी कितना है? 1, और इसका भी कितना ड्राइंग किए थे? लंब 1 इकाई। जितना ये दूरी लिए थे उतना ही ये। कर्ण क्या है? कर्ण नहीं है तो कुछ AC मान के चलते, AC। लंब क्या है? BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB का स्क्वायर। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हम कर्ण को लंब को ड्राइंग किए हैं। लंब ड्राइंग किया 90 डिग्री के सामने की भुजा को जब हम ये कर दिए, कर्ण कर दिए, तो हमारे पास बचा क्या? ये आधार बचा। तो आधार ये हुआ AC को कुछ रहने देते या AC रहने देते, AC का स्क्वायर बराबर BC कितना है? B और C 1 इकाई, 1 का स्क्वायर। AB कितना है? 1 का स्क्वायर। अब गुणनखंड कीजिए AC 1 का 1 AC स्क्वायर बराबर 1 2। तो AC बराबर √2 चूंकि प्लस माइनस में होगा, और यहां लिख देना है चूंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। एक बार देख लेते दोस्तों, कट ना जाओ, बस यही कटा दोस्तों। हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इधर। अब हम यहां से लिखते हैं इसको AC स्क्वायर बराबर 2, AC बराबर प्लस माइनस √2। चूंकि दूरी आप लोगों को लिख देना, चूंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है इसलिए AC बराबर √2 आप लोग को लिख देना हुआ, चूंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर मिले। नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लिख दीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस का पता चलता है। तो AC बराबर कितना आया? √2। अगर यही बात करें कि आप √2 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए, प्रश्न है संख्या रेखा पर √2 को प्रदर्शित करें, तो हम √2 को प्रदर्शित कैसे करेंगे? A से C तक प्रकार फैलाएंगे। आप लोग देख सकते हैं A पे हम यहाँ प्रकार रखे और C तक प्रकार फैलाए, यहां तक प्रकार फैला दिए। अब हमको एक बार सेटअप कर ले, रुक जाइए। बिल्कुल यहां तक प्रकार रहा, ये प्रकार फैला के हमको यहां से लेके C से नीचे आना है, C से नीचे आना है लगातार। अब देखिए हम आपको C से नीचे आके दिखाते हैं। ये रहा प्रकार, और प्रकार को इतना फैलाए, उसके बाद हमको C के थ्रू धीरे धीरे नीचे आते चलना है। जैसे जैसे ये कलम आ रहा है हम उसी तरह मार्कर को भी ला रहे हैं, ताकि थोड़ी सी भाग गया। आप लोग कॉपी पे कीजिएगा तो बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। ये देखिए फाइनली आपके लिए √2 का मान आ गया। यहां क्या आ जाएगा? √2 यहां दे देना, फाइनली आपका आंसर आ गया होगा। यह काफी थोड़ा सा मतलब अलग प्रकार के सवाल को आपको महसूस होता है, क्योंकि √2 आप एक बार गौर कीजिएगा, ये दोस्तों सब्जेक्टिव में ही आएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकता कि √2 को प्रदर्शित करें। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ही नहीं आ सकता, क्योंकि ये दर्शा ही उतना टाइम ही नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये आ सकता है कि हाँ ऑड छांटने के लिए आ सकता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये प्रश्न नहीं आएगा कि √2 को प्रदर्शित करें। यही अगर √2 के जगह माइनस के √2 रहता, हम तो करते इतना ही, बशर्ते उसके लिए हम ड्राइंग जो करते 0 और 1 के बीच में, इधर -1, और लंब डालते
इधर से इधर, कर्ण इधर हो जाता है और ये √2 होता है। मान के चलिए ये 0 था, 0 1, ये b मान लेते हैं, a b c, और हम क्या करते हैं इसको माइनस के लिए o a के बराबर, o a के चलिए थोड़े से प्रकार फैला लेते हैं, o a के बराबर प्रकार को फैलाते, ओ सॉरी a b के बराबर प्रकार फैलाते और धीरे धीरे हम ऐसे करके आ जाते। आप लोग के देख सकते हैं हम यहाँ थोड़ी सी मिटा दिए। अब हम आपको यहाँ से ब्लैक मार्कर से बना के दिखाते, जहां ये मिटा हुआ है और इस तरह जाके इस तरह चल जाते, तो ये किधर हो जाता है माइनस का √2। अब चलिए ये तो माइनस का √2 दर्शा दिए, अब हम आपको 3 का दर्शा के दिखाते हैं। हम आपको थोड़ी मिटाते हैं और आप लोग देख सकते हैं, इसको नोट्स बना लीजिएगा थोड़ा साफ से। अगर साफ से नहीं दिखा होगा तो एक बार हम आपको फिर से बनाएंगे तो उस समय देख लीजिएगा। दोस्तों प्रश्नावली 1A और 1B में मिला के अगर सबसे बेसी हार्ड है तो यही है। देखते हैं दोस्तों, अभी आपको बताए थे अपरिमेय संख्या के बीच एक बिंदु होता है, √2 एक बिंदु है ना, आप लोग देख सकते हैं। आपको अभी बताए थे कि आपको अगले प्रश्न में समझ में आएगा, तो आपको समझ में आ रहा है। इसलिए दोस्तों 1 का F नंबर आप लोग को होमवर्क दिया गया था। ये रहा दोस्तों संख्या रेखा, यहां 0 डाल देते हैं और थोड़ी सी संख्या रेखा को और बड़ा करते हैं। थोड़ी सी बड़ा आप लोग भी संख्या रेखा बनाइएगा और बराबर बराबर इकाई पे 1 1 डालते हैं। 1, जितने दूरी पे ये 1 माने उतनी दूरी पे हमको 2 भी मानना होगा। 2 इतनी दूरी पे हम लोग 3 को मानते हैं। अब -1 को भी उतना ही मानना पड़ेगा। एक, 2, 3। अब ये सबको थोड़ी सी लाइन मिला दें, -1, -2, -3। ये दोस्तों आप लोग बनाइए थोड़ी सी। और अब हम आपको अभी जो 1 इकाई का लंब डाले, जितना इकाई का हम एक दूरी माने, 1 इकाई का मतलब 1 इकाई से ही चालू होता है। 1 इकाई का आप लंब डालिए, इस पे 1 इकाई का ये लीजिए लंब डाले। आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से इसको लंब यहाँ 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री होते ही ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ये मान लीजिए A B C, यहाँ क्या था, एक ये दोनों C और A के बीच की दूरी 1 और 1 इकाई का लंब भी डाले, तो ये कितना आया था √2। आप √2 को हम कैसे प्रदर्शित किए थे, एक बार फिर से देखिए। आप पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगा लीजिएगा इस बार। ओ बी के बराबर हम प्रकार फैलाए, उसके बाद यहां से सीधा हम इधर आ गए। आप लोग देख सकते हैं, हम थोड़ी सी मिटा दें जहां तक प्रकार आया और ऐसे करके अब आपको दिखाते हैं ड्राइंग करके। यहां से देख सकते हैं आप लोग मिटा है, जैसे प्रकार आया। अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, या फिर प्रकार यहीं आया था या नहीं आया था। आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे ये आया है मार्कर, वैसे वैसे प्रकार भी आ रहा है। फाइनली इसको हम मिटा के आपको दिखा देते हैं। ये सब देखिए, आपको मिटा हुआ महसूस हो रहा होगा वीडियो में। आखिर प्रकार को उतना फैलाना पड़ता है ताकि आप लोग को देख सके, और आप लोग जब कॉपी पे बनाइएगा तो आप लोग को फाइनली पता होगा।
उसके बाद √3 जानने के लिए अब क्या करना होगा, फिर से एक इकाई का लंब डालना होगा। किस पे? बी पे। इस बार आप ये लीजिए √2 को। उसके बाद आप फाइनली बी पे एक इकाई का लंब डालिए। अगर आपके पास चांदा होगा तो आप चांदा की सहायता से डालिए ताकि आपको स्पष्ट दिखे, और 90 डिग्री के सामने बिल्कुल बनाना है। या तो आप इंची से एकदम बिल्कुल सीधी लाइन खींचिएगा। सीधी लाइन भी आपको एक 90 डिग्री का कोण देती है, 90 डिग्री। उसके बाद चांदा याद रखिएगा, चांदा के सामने 90 डिग्री को टिक लगाइएगा। उसके बाद इंचिस की सहायता से इसको मिला देना है। उसके बाद सी को मिलाना है, इस दोनों भुजा के बीच में सी को मिलाना है। ये लीजिए 90 डिग्री। इसकी इकाई कितनी थी? एक इकाई जुड़ी थी। आप नाम देते हैं CBD। CBD। तो अब यहां क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप एक बार फिर से हम आपको करके दिखाते हैं। यहां पे CBD, तो त्रिभुज CBD में ये क्या है? लंब है जिसका हम रचना किए हैं। रचना करने के लिए आप लोग थोड़ी मिटा भी सकते हैं, नहीं भी मिटा सकते हैं, ऐसे भी चल सकता है। और नहीं भी आपको दूसरे कलर से देना है तो दूसरे कलर से दे दीजिए ताकि आपको पता चल जाए। CBD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो CBD में लीजिए, ये क्या है? √2। किसका मान है? यहाँ C और B के बीच का मान 2 है, इसका मान नहीं है, बस ये ऊपर लिखा गया है। ऊपर से हटा के लीजिए, हम इस बार नीचे लिख दें ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। √2। अब CBD में CD का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। CD का मान क्या है? कुछ नहीं, तो CD का स्क्वायर ही करने दीजिए। CB का मान कितना है? C और B √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। BD का मान कितना है? एक इकाई। तो CD स्क्वायर बराबर क्या हुआ? √2 का स्क्वायर। 2 का कीजिए, √2 गुना √2। क्या हुआ? दो संख्या मिल गया तो एक रूट खत्म हो जाएगा। √2 गुना 2 कितना हुआ? 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। तो CD स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 3। तो CD बराबर प्लस माइनस √3। अब लिख देना है, क्योंकि दूरी हमेशा ये प्लस माइनस दीजिए ना दीजिए कोई मतलब नहीं। अगर आप दीजिएगा तो आपका एग्जामिनर कॉन्फिडेंस जानेगा, आपको अधिक नंबर मिलेगा। इसका कोई जरूरी नहीं है कि नहीं दीजिएगा तो आपका नंबर काट लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, यही चीज आप हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं दीजिएगा तो वहां नंबर काट लेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं दीजिएगा तो वहां नंबर काट लेगा। इसलिए आप लोग को आदत लगाने के लिए हम यहीं से चालू किए ताकि आप लोग आदत बनाइए। तो CD का मान कितना है? √3। और वहां देखना, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब देखिए CD के बराबर आपको चाप फैलाना है। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम इसको सेटिंग कर लिए, प्रकार को सेटिंग कर लिए। आप देख सकते हैं C और D के बराबर आपको प्रकार फैलाना है। आप लोग देख सकते हैं, यहां हम सेटिंग कर रहे हैं। यहां देखिए CD। अब आपको यहां संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए आप ऐसे करके आइए, लगातार आते 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 यहां मिटा दीजिए। जहां आया प्रकार वहां पे आपको मिटा देना है। और फाइनली अब आपको यहां से चलना है मार्कर लेके। आपको कलम इससे ही बनाना, आपको जरूरी नहीं कि इतना, बस आप बराबर जितनी दूरी पे एक इकाई दीजिएगा उतनी पे आपको ऐसे करके आइए, चलते चलिए। आप लोग देख सकते हैं यहां पे √3 आ गया। कितना आ गया? √3। इसी तरह आप फिर से एक इकाई डालिए, यहां फिर से एक इकाई डालिए और फिर इसको मिलाइए। तो
तो कितना आ जाएगा इस बार 4 आ जाएगा। फिर इससे 1 इकाई बढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे इस बार 1 इकाई लंब डाले। इसी तरह करते 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 मान लीजिए यहाँ 1 इकाई है, ये √3 है। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 का यहाँ कितना हो जाएगा इस बार 2 का डायरेक्ट जब आप डायग्राम बनाइएगा तो इस बार यहाँ पे आ जाएगा। और जब फिर से 1 इकाई का यहाँ लंब डालिएगा और 4 का कीजिएगा तो √5 आ जाएगा। तो इसी तरह लगातार करते करते ये क्या होगा, एक प्रकार का चक्रीय प्रभाव बन जाएगा। किस तरह, एक प्रकार का गोल लगातार आते रहेगा 5 6 7। मान लीजिए उतना तो हम लोग प्रश्नों में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप 1 इकाई बढ़ाते जाइए, 1 इकाई बढ़ाते जाइए। अब जितना बढ़ा सकते हैं आपका साथ उतना प्रकार भी ना फैले। आप लोग के पास जो कंपास में नॉर्मल प्रकार मिलता है उतना दूरी तक ये जाता भी नहीं है। और आप लोग लगातार चलते जाइए। आखिर क्या √11 दे देगा तो क्या हम उतना जाएंगे? नहीं दोस्तों, उसके लिए भी अलग ट्रिक है। हम थोड़ी प्रकार को कस रहे हैं दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, ये एक प्रकार का गोला बन जाएगा। तो अब हम आखिर √3 तक तो हम लोग कर सकते हैं। √5 के लिए क्या कर सकते हैं, √5 के लिए आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं √5 के लिए हम लोग आखिर कैसे जाते हैं। √5 तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। इस बार यहाँ आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 इकाई का लगातार आपको लंब हमेशा आपको 1 ही इकाई डालना है। ये चीज ध्यान रखना है, लंब हमेशा 1 ही इकाई डालना है। अब हम आपको √5 को संख्या रेखा पे बना के दिखाते हैं, √5 को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं। अब आपको थोड़ी थोड़ी याद भी रखना होगा कि √5 कैसे आता है और √6 कैसे आएगा, √7 कैसे आएगा, ये अब आपको याद रखना होगा। अधिक से अधिक एग्जाम में √2 √3 पूछा जाता है, √5 और √6 नहीं पूछा जाता। वो इसलिए कि √5 काफी लेंदी होता है, लेकिन फिर भी हम आपको भूमिका के रूप में अभी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये क्लास दोस्तों 4 संख्या वाला के लिए ये भूमिका होगी। इसमें दोस्तों हम प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक प्रश्न जो ऑप्शन ए में दिया है वो √3 हम आपको बता चुके हैं, लेकिन जब हम 4A पे आएंगे तो हम सबको फिर से बताएंगे। सॉरी दोस्तों, हम यहाँ 0 मान लेते हैं। संख्या रेखा के दाहिने ओर धनात्मक होता है 1। कितना दूरी पे 1 माने, हम नाप के चलते हैं। 1 इकाई कितना दूरी पे माने, हम लगभग इतना दूरी पे माने, यानी 10 से ज्यादा इकाई पे 1 माने हैं, तो उतना ही इकाई पे हमको 2 भी देना है। इधर भी उतना ही इकाई पे देना है जितना इकाई पे हम उधर माने हैं। चलिए, माइनस का 1 माइनस का 2, ये हो गया चूंकि धनात्मक का 1 धनात्मक का 2। अब √5 कैसे आएगा, तो √5 आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ा देना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और रूट तो रूट है ही, तो टोटल कितना हुआ √5। ये सब दोस्तों आपको अब तोड़ने के लिए आना चाहिए ताकि आप लोग को पता चले कि कितना आता है। जैसे कम से कम आपको √6 हो गया और √7 कैसे आएगा आप लोग सोचिए। हम आपको √5 तक आपको बता रहे हैं, आज 6 भी बता देते हैं, लेकिन प्रश्न को हम अगले वीडियो में करेंगे। यह भूमिका की रह जाएगी दोस्तों। अब भूमिका जानना बेहद महत्वपूर्ण है। भूमिका से ही दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। प्रश्न से कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, हमेशा भूमिका से प्रश्न क्लियर होता है।
आप देखिए कितना तोड़े थे इसको, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर में। तो हम 2 इकाई पे 1 इकाई का लंब डाल देते, 1 इकाई जितना माने थे हम उतना का लंब डाल देते हैं। चलिए ये रहा। नहीं दोस्तों, उतना बड़ा प्रकार तो नहीं है दोस्तों, संख्या रेखा जरूर बनाए इसलिए हमको मिटाना होगा, लेकिन प्रकार का दूरी ही उतना नहीं होगा दोस्तों। थोड़ा सा हम इसको दोबारा बनाते हैं। उतना बड़ा संख्या रेखा तो बना दिए, लेकिन प्रकार ही उतना बड़ा नहीं है, तो फिर हम बनाएंगे कैसे? कैसे बनाते हैं संख्या रेखा? ये मान लीजिए 0, 1 और ये 2, माइनस का 1, माइनस का 2। आप लोग को ये दूरी देख लेते हैं दोस्तों। जी बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पे है, बिल्कुल ये बराबर बराबर दूरी पे है। दोस्तों आप लगातार जब काम करते रहिएगा, एक ही सवाल को अधिक बार सॉल्व कीजिएगा, तो आपको अंदाज में बैठ जाएगा कि आखिर ये दूरी हम बराबर लिए हुए या न लिए हुए। जैसे कि हम आपको दूरी आपके सामने इंची हटा के नापे, लेकिन जब इंची लगाए तो लगभग एग्जैक्ट निकला दोस्तों। हम ये तो नहीं कर सकते पूरा एग्जैक्ट है, लेकिन हाँ एग्जैक्ट है। अब इस पे आपको 1 इकाई का लंब डालना है, लंब डालना है, और इससे जब लंब डाले तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया, और जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। और फिर इसको इससे मिला देना है। इस बार ये दूरी नहीं देखना कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी। और फाइनली इसका नाम देना आपको x y z। जरूरी थोड़ी ना ABC दे देंगे, हमको कुछ भी MNOP ABC QRST UVWXY 26 अल्फाबेट लेटर हम 26 पेज बनाएंगे, ताकि हमारा माइंड और डेवलप हो सके। तो इसमें क्या होगा, कर्न स्क्वायर, फिर से पाइथागोरस त्रिभुज x y z में। हमेशा दोस्तों समकोण त्रिभुज के लिए हमेशा कोण को बीच में ही दर्शाना है, हमेशा, तभी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि y z x, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज के रूप नहीं हुआ। हमेशा जो समकोण है उसको बीच में लिखना है, या तो s y z लिखिए या z y x, दोनों एक ही रूप हुआ, लेकिन आपको हमेशा समकोण को बीच में लिखना है, x y z। त्रिभुज x y z में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्न स्क्वायर प्लस बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्न स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स जेड का स्क्वायर, लंब क्या है एक्स वाई का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है जेड वाई का स्क्वायर। तो एक्स जेड का मान क्या है, तो एक्स जेड का मान कुछ नहीं, तो एक्स जेड रहने दीजिए, बराबर एक्स वाई का मान क्या है, एक्स वाई इसका कितना था, एक इकाई का स्क्वायर, प्लस जेड वाई का कितना है दूरी, 2, यहां से लेके यहां तक 2, एक बीच में ही लग गया था, कितना है 2 का स्क्वायर। तो एक्स जेड स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 दूनी 4, एक्स जेड का स्क्वायर बराबर 5, एक्स जेड बराबर √5। अब आपको दोस्तों यहाँ लिख देना है प्लस माइनस, चूंकि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, जैसा कि हम दोस्तों आपको पहले से ही बता रहे हैं कि आपको ये देना है, यहाँ प्लस माइनस लगा देना है, उसके बाद लिख देना है चूंकि हमेशा दूरी धनात्मक होता है। और आपको इस बार एक्स जेड के बराबर प्रकार को फैला लेना है, और उसके बाद आपको लगातार ऐसे आना है। हम एक बार ऐसे मिटा दे रहे हैं, और अब आपको हम मार्कर की सहायता से चल के दिखा रहे हैं।
यहां से देखिए, यहां से आ रहे हैं, ये रहा, देख सकते हैं ये दूरी। आपको ये प्रकार से ही ऐसे कर देना है, ऐसे करके उसके बाद आपके पास रेट होगा, उसके आपके पास कॉपी कलम होगा, तो आप यहाँ बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कॉपी कलम नहीं है इसलिए रेट पता नहीं चल रहा है आप लोग को, तो हम मार्कर से आप लोग को ये दर्शा रहे थे। यहाँ कितना हो गया, √5, और इसका मान क्या हुआ, √5। अब देखिए √5 यहाँ आया, उसके बाद आप इसके ऊपर 1 इकाई का लंब डालिए, 1 इकाई का लंब डालिए, और इस बार आप वर्गमूल कीजिए तो आपका √6 आ जाएगा। और उसके बाद आप प्रकार बना के इसके बराबर बनाइएगा और इसके आगे ले जाइएगा। और √6 तो दोस्तों प्रश्न में भी है, इसलिए हम आपको वीडियो को यही भूमिका का एंड करते हैं दोस्तों। और अगले वीडियो में दोस्तों हम प्रश्न चालू करेंगे। ये आपके लिए भूमिका रहा, आप इसको 2 बार 3 बार जरूर देखिए, एक बार बिल्कुल मत देखिए, एक बार देखिए, फिर उसके 1 घंटा बाद देखिए दोस्तों, तो आवश्यकता है पानी पी लीजिए, लगातार 3 बार देखिए दोस्तों। 3 बार देखने से क्या होगा, आप दोस्तों भूमिका को कंफर्म ध्यान में रह जाएगा कि आखिर हमको भूमिका में क्या करना है। और जब भूमिका कंफर्म होगा तो प्रश्न बिना बताए हुए दोस्तों क्लियर होगा। हाँ, प्रश्न में और भी चेंजिंग है भारतीय भवन में, लेकिन भूमिका आपका क्लियर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।